मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पर्चाए दुयम के एक अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तलबा व तालिबात, आपने मुलाहज़ा किया होगा कि आपके नसाब में मज़मून निगारी भी लाजमी है और इससे मुताल्लिक़ एक सवाल इम्तहान के पर्चे में पूछा जाता है। मज़मून निगारी दरअसल एक फ़न है जो इंशा परदाज़ी की एक शाख है। मज़मून कैसे लिखा जाए या मज़मून लिखने के लिए किस तरह आप ख़ुद को आमादा कर सकते हैं, इस सिलसिले में हमें चंद अहम नुकात पर गौर करना लाजमी है। मज़मून लिखने के लिए इम्तहान के पर्चे में सियासी, समाजी, अखलाक़ी, तहज़ीबी, तमद्दुनी, अदबी, माशी, माशरती, अखलाक़ी अलग अलग अंदाज के मज़ामीन दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक को मुंतखब करके आपको अपने ख़यालात को सुपुर्द कलम करना होता है। अदबी मौज़ूआत तो हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अदब से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे नसाबी किताबों में या हवाला जाती किताबों में मुतल्लिक़ा निसाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। वो किसी एक रुझान पे पूछ सकते हैं, किसी तहरीक पे पूछा जा सकता है, उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ पूछा जा सकता है, किसी नज़्र निगार या किसी शायर के मुताल्लिक़ सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन अखलाक़ी या समाजी, सियासी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले जो तमहीद बांधनी है वो इतनी मुतासिर कुन हो कि जो आपका मुम्तहिन है उस पर बहुत मस्बत असरात मुरत्तब हों। अलावा अज़ीज़ ज़बान व बयान के सिलसिले में ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इंशा व इमला दुरुस्त हो, अल्फाज का इस्तेमाल गलत तरीक़े से ना हो, मुज़क्कर मुअन्नस इसका ध्यान रखें। तमहीद के बाद जो असल मौजू है उस पर आपको अपने ख़यालात का इजहार करना होता है कि मुम्तहिन ने आपसे क्या सवाल किया है और आप उसके जवाब में किस तरह के दलाइल और शवाहिद पेश कर रहे हैं। हवालों और मिसालों से अगर मज़मून मुकम्मल किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं किसी शायर या किसी नज़्र निगार की तख्लीक़ात से मुताल्लिक़, इसके उसलूब बयान से मुताल्लिक़, उसकी शायराना अज़मत से मुताल्लिक़ कोई बात कह रहे हैं तो आपको वहाँ पर अमसाल भी पेश करने होती हैं। यानी बग़ैर मिसालों के कोई बात मुकम्मल नहीं होती, आधी अधूरी रहती है। और आखिर में ये होता है नतीजा, आपने जो मज़मून मुतल्लिक़ा मौजू पर सुपुर्द कलम किया है उससे क्या नताइज बरामद हो रहे हैं और उन नताइज के पेश नज़र आप क्या पैगाम या क्या तालीम देना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये तो इम्तहान का मज़मून है, कॉपी चेक होने के बाद ही रद्दी में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ये मज़मून या ये इंशा परदाज़ी का एक नमूना आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। जो मज़मून आपने इम्तहान के नुक्ता नज़र से सुपुर्द कलम किया, अगर उसी मज़मून को हम तशरीह के साथ या तौज़ीह के साथ, वज़ाहत और सराहत के साथ अज़ सरे नौ सुपुर्द कलम करके किसी मासिर रिसाले में, किसी अखबार में, किसी जर्नल में भेजते हैं
تو یہ بھی آپ کی ایک ادبی کارکردگی، آپ کی صلاحیتوں کا ایک ثبوت بن کر سامنے آتا ہے۔ اور یہ انشا پردازی بہت بڑا فن ہے۔ آج ہم انشا پرداز حضرات کا جب ذکر کرتے ہیں تو سر سید حالی، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، مہدی افادی وغیرہ، یہ تمام کے تمام حضرات وہ تھے جنہوں نے طالب علم کے زمانے سے ہی انشا پردازی اور مضمون نگاری کی طرف خصوصی توجہ صرف کی تھی۔